बिलासपुर 25 जनवरी 2024 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन आज जिला प्रशासन द्वारा कोनी स्थित बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री अजय यादव ने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सभी की सहभागिता 100% सुनिश्चित होनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान से लोगों में जागरूकता आई है। मतदान हेतु युवा वर्ग में जो जागरूकता आई है, उससे न केवल उनके परिवार जागरूक होंगे अपितु समाज भी जागरूक होगा। मुख्य अतिथि की आसंदी से आईजी श्री अजय यादव ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान तभी सार्थक है जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मतदान के लिए आगे आए। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम पर किया गया। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति को मजबूत बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने सभी से अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा, मतदान लोकतंत्र का आधार है। एक वोट से लोकतंत्र मजबूत बनता है। वोट देने का अधिकार हमें 18 साल इंतजार करने के बाद मिलता है। खबरों की दौड़ में सबसे तेज तरुण पथ देने से क्या नुकसान है, इसको सैद्धांतिक रूप से तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। बट एक चीज मैं बता रहा हूं, वोट क्यों देना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है सक्सेसफुल तभी होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। किसी भी चुनाव के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है मतदाता सूची बनाना, जिसका काम अभी आप लोग सभी कर रहे हैं, हमारे ईआरओस कर रहे हैं, एईआरओस कर रहे हैं, इलेक्शन की पूरी टीम कर रही है। नीचे लेवल पे बीएलओस कर रहे हैं, जिनको अभी सम्मानित किया गया, बीएलओ सुपरवाइजर कर रहे हैं। दूसरा मतलब सबसे पहले तो वोटर लिस्ट अच्छा बनना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट नहीं अच्छा बनेगा तो आपका नाम ही ऐड नहीं हो पाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको किस मतदान केंद्र में जाना है वोट देने के लिए, आप लोग घर बैठे रह जाओगे। सेकेंड फेज होता है इलेक्शन की तैयारी। इलेक्शन की तैयारी भी प्रारंभ हो चुकी है। सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति हो गई है, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई। सभी मतदान केंद्रों में जो अनिवार्य जो चीजें हैं, टॉयलेट, पानी, बिजली, रैंप, कमरे अच्छे होने चाहिए, उसकी व्यवस्था कर ली गई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसमें आप लोगों की सहभागिता होती है, वो है वोटिंग। जिस दिन वोट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि जैसे बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हुए, पूरे निर्वाचन की टीम, पूरे अधिकारी लगे रहे, सबके लिए जोरदार ताली हम लोग को बजानी चाहिए। मैं मतदाता दिवस पे आप सभी नए मतदाताओं को और पुरस्कृत हुए सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं कह रहा था कि जिस तरह से अभी मैसेज जो नुक्कड़ नाटक दे रहे थे, दोनों उसमें किस तरह से बताया गया था कि लोकतंत्र किस तरह से विकृत हो चुका है, किस तरह से उसमें कमियां आ चुकी हैं। मेरे एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मुझे बीएचयू में पढ़ाते थे, तो ये 4 महीने बड़ा अच्छा बोलते थे कि लोकतंत्र कैसे आज काम करता है। उनका कहना होता था कि आज जो लोग है वो चिड़िया हो गया है, बल्कि लोग दाना हो गया, तंत्र चिड़िया है। लोग दाना, तंत्र चिड़िया, यहाँ किसको किस यहाँ आना है और यहाँ आना भी है तो किसने किसको पहचाना। मतलब अगर आप इस लोकतंत्र में आज ऐसी मारा मारिए, लोगों को लगता है कि जो जैसे फायदा उठाते कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा है नहीं। अगर लोकतांत्रिक कितनी भी कमियां हो लोकतंत्र की आज के, उसमें तमाम ऐसे चीजें, तमाम ऐसे गुण हैं जो लंबे संघर्ष और लंबे विकास के बाद हुए हैं।
दुनिया में लोकतंत्र का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, आज के लोकतंत्र का इतिहास पढ़ते हैं तो एथेनियन जो लोकतंत्र, ग्रीक लोकतंत्र का जो मॉडल है, ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व का, जिसमें उनका किस तरह से संघर्ष होते रहता था सारे सिटी स्टेट से, सारे ऐसे मिलिट्री स्टेट से जो उस लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उनको लगा कि लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि शासन कैसे चले, और कमें पूरी दुनिया में इसी तरह का शासन चलता था, राजा ही सर्वोपरि होता था। कुछ खुद देना चाहिए वोट। वोट देना एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपके ऊपर थोपी जाने वाली नहीं होनी चाहिए, ये खुद से आनी चाहिए। और हर वोट की कीमत आपको पता है, उसके लिए बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली आप जान रहे हैं। 2 अच्छे से इन्होंने एग्जाम्पल दिए आज आप ही के बीच में से स्टूडेंट्स ने, 2 लीडर्स के रूप में और 2 अपने मुख्य बिंदुओं को बताते हुए कि अगर आप अच्छा व्यक्ति नहीं देंगे तो आपको अच्छे से आप वोट नहीं देंगे तो आपको कैसा लीडर मिल सकता है। और मैं समझता हूं कि समाज का, देखिए समाज की यही एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि समाज का बुरे से बुरा और घटिया से घटिया आदमी भी अपने लिए अच्छे से अच्छा नेता चाहता है। सबसे पहली चीज यही है। आप चाहते हैं, आप खुद में हो सकता है कि बुरे होंगे, लेकिन क्या आपको बुरा लीडर, बुरा प्रशासक, बुरा अधिकारी चाहिए या बुरा पुलिसमैन चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो आप क्यों बुरे रह सकते हैं? आज वोट पे अगर आप अपना फोकस करें, आज मतदाता दिवस है, वोट देने और वोटिंग करने की बात हो रही है, तो सबसे पहला इसका दायित्व यही है, यदि आपको वोट देने का अवसर मिला है तो आपको वोट देना चाहिए।